वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब ये थर्ड पॉइंट हम लोग समझेंगे डायमेंशन एनालिसिस का। क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मतलब यदि हमें डायमेंशंस को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सिमिलर डायमेंशंस जो होंगे वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। कहने का मतलब लेंथ कैन बी एडेड टू लेंथ ओनली। एल को एल के साथ में ऐड करेंगे, एल को एल के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एरिया ओनली। ठीक है ना, मतलब सेम डायमेंशन यदि रहेगा तभी एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। दस क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब वेलोसिटी के साथ में हम लोग लेंथ को तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पावर के साथ में आपने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। सेम होना चाहिए। पावर को सब्ट्रैक्ट करना तो पावर पावर में ही सब्ट्रैक्ट होगा या फिर पावर पावर में ही ऐड होगा। मतलब सेम डायमेंशन रहेगा तभी ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, लॉ लॉ है ये। नेक्स्ट कह रहा है मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी मे हैव द सेम डायमेंशन। एक ही फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी जो होंगे उसके डायमेंशन सेम हो सकते हैं। दस ए फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी यूनिकली डिफाइंड फ्रॉम इट्स डायमेंशन ओनली। कहने का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ उसकी डायमेंशन से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है और उन सब की डायमेंशन जो है वो सेम हो सकती है। तो यदि ऐसी बात है तो हम लोग मतलब कि डिफाइन नहीं कर सकते ना। कैसे? देखो, अलग अलग मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन कैसे हो सकती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट नंबर पॉइंट। देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। सब हम लोग यूजफुल कंसेप्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, डायमेंशन में देखिए, द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफरेंट बट इट्स डायमेंशंस आर द सेम। मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला भले ही अलग अलग हो सकता है लेकिन उसकी डायमेंशन सेम हो सकती है। ठीक है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है। कैसे? देखिए एग्जांपल दे करके समझाते हैं। एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की डायमेंशन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, दोनों ही केस में देखिए अलग अलग फार्मूला भले ही है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। एक एरिया है, दूसरा एक से सर्किल का एरिया है, दूसरा ट्रायंगल का एरिया है। दोनों अलग अलग भले ही फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम है कि नहीं? जैसे मान लो सर्किल की डायमेंशन निकालना है हमें तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ ए सर्किल की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की डायमेंशन निकाले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो यहाँ भी देखिए बेस इंटू हाइट मतलब लेंथ इंटू लेंथ। बेस क्या है? एक लेंथ ही तो है और हाइट भी लेंथ ही है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ और इन दोनों की डायमेंशन देखिए सेम हो गया, भले ही इन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है ना, तो यही बात मैं कहना चाह रहा था। नेक्स्ट देखिए, वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, टॉर्क, कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑल हैव द सेम डायमेंशंस। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के भी डायमेंशन सेम हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी, टॉर्क, कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, सब की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, एनर्जी, कपल, ये सब की डायमेंशन निकाल के देखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे तो सब सेम नज़र आएगा। ठीक है, एक बात और बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेन, एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी रेशियो जो है वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी की होती है। जैसे मान लो स्ट्रेन की निकालना है तो डेल्टा एल अपॉन एल है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ है
तो इसकी डायमेंशन कट के क्या हो जाएगी, नो डायमेंशन, 0 हो जाएगी। एंगल है तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन रेडियस है तो रेडियस को भी तो एल से लेंथ ही कहते हैं, तो लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब दो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। उसी तरह से बाकी सब की डायमेंशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो वो कैंसिल आउट होकर के उसकी भी डायमेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल है, और रेडियस की डायमेंशन एल है, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह से स्ट्रेन है, स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होती है बताइए। स्ट्रेन की डायमेंशन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसकी भी डायमेंशन, ठीक है ना। तो यही बात कहना चाह रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।